हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आई हूं काली माँ के गाइडेंस। ये काली माँ के हीलिंग गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो लोग माँ को मानते हो, जो लोग मानते हो कि हर दिन में माँ हमेशा एक साइन देते हैं और इसीलिए उस साइन को लेके मैं आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे काली माँ को क्या कह रहे हैं। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना ही मेरा कोई वेबसाइट है। तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी आपको अप्रोच नहीं करूँगा पैसा सेंड करने के लिए या फिर डीएम में आपके साथ कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता और मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ इस टाइम पे क्या कह रही है। ओम काली काली महाकाली काली के पापा धर्मत्व मुखदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। मैसेज दे दीजिए व्यूअर्स के लिए। ओके, पहला मैसेज आ गया है मातंगी माँ। ऐसा माँ आपको बोल रहे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमेशा लोग आपको रिजेक्ट कर रहे, हमेशा लोग आपको परेशान कर रहे और हमेशा अनवांटेड लोगों को ही आपको मिल जा रहे हैं, इसका एक ही वजह है। हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ है। ऐसा माँ बोल रहे हैं कि बचपन से ही शायद आपको नेग्लेक्ट किया गया है, या फिर आपको आपके जो नीड्स है उसको आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए हैं, या फिर बचपन से ही आपको एक रिजेक्टेड फील करवाया गया है। सो आई थिंक जो रिजेक्शंस बचपन से आप फील किए हो इसी वजह से उस कनेक्शंस को, उस नेग्लिजेंसी को आप अभी तक भूल नहीं पाए हो। सो आई थिंक रिपीटेटिंगली आप डर रहे हो, रिपीटेटिंगली आपको लग रहा है कि शायद आप वैल्यूएबल नहीं हो। ये एक दिन का सोच नहीं है, ये हर पल आप सोच रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट रिलेशनशिप पे वो चाइल्डहुड नेग्लिजेंसी की वजह से ही, उस कनेक्शंस की वजह से ही आज आप हमेशा इनसिक्योर फील कर रहे हो। बट माँ यहाँ पे आपको बोल रही है कि देखो, आप गुड इनफ हो, आप सही जा रहे हो, आपके अंदर एक आकर्षण की क्षमता है। आप पावरफुल हो, लोग आकर्षित होते हैं। आपको पूरे बात अभी तक नहीं पता है। जो जो लोग आपको क्रिटिसाइज किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, ये लोग आपके लिए बने ही नहीं थे। बट जो लोग आपके लिए बने हैं, जो लोगों के साथ आप मिलेंगे, वो आपको और भी बेटर तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको कोई रिजेक्ट किए है, वहाँ से आपको एक प्रॉपर तरीके का फीडबैक मिल सकता है, सॉरी मैसेज मिल सकता है, लोग रिस्पेक्ट दिखाएंगे आपको। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको नो बोले थे वो वापस आ रहे हैं। पास्ट में से कोई कनेक्शंस के साथ आज आपको मुलाकात हो सकता है। प्रीवियसली जिस तरीके से यूनिवर्स आपको सब कुछ छीन लिए थे आपसे, वही सारे चीज़ लौटाने के लिए मातंगी माँ आपके सामने आए हैं। सिमिलरली मातंगी माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए। एंड लाइफ आपको एक सेकेंड चांस दे रहे हैं, उस सेकेंड चांस को पकड़ के चलिए। आप पहले जैसे नहीं हो, आप काफ़ी चेंज हो गए हो, आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो बदल गए हैं। सो पास्ट मिस्टेक्स को ख़त्म कीजिए, पास्ट मिस्टेक्स को हटाइए। एंड उतना ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए। आप उतना ख़राब नहीं हो, आप बहुत अच्छे कर रहे हो। और जो प्रेशर लेके आप चलते हो, और वो ह्यूमंगस प्रेशर के साथ आप जो भी काम करते हो, जिसको भी प्यार करते हो, वो बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर जो क्षमता है ना, वो शायद लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, बट माँ आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो स्ट्रगल आप कर रहे हो ना, इसको सिर्फ माँ को पता है। इसीलिए माँ आपके सामने है और आपको एक कंफर्टिंग मैसेज दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो। माँ देख रहे हैं कि कितना रो रहे हो आप अंदर से, कितना अकेले हो आप अंदर से, कितना रिजेक्शंस महसूस किए हो, कितना इनसिक्योर फील कर रहे हो। और माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब जो आएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होंगे। कोई नए पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं आपको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। एट द सेम टाइम कोई सेपरेटेड पर्सन है जो आपके सामने आ रहे हैं, जो आपको रिजेक्ट किए थे, जो आपको छोड़ के चले गए थे, वो आ रहे हैं। आई थिंक जो आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किए थे, वो सॉरी फील कर रहे हैं और उसको माँ बुला के लेके आ रहे हैं। खास करके रिकन्सिलिएशंस के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये मातंगी माँ लेके आ रहे हैं। और अगर आप तांत्रिक गुरु से दीक्षा आपको मिला है, या फिर आप सच में चाहते हो कि तंत्र क्रिया सीखने के लिए, यस माँ आपको बोल रही है, यस आप सीखिए। एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, गुरु आपके सामने आएंगे, आपको गुरु के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। तंत्र क्रिया मतलब वशीकरण सिर्फ नहीं है। तंत्र क्रिया मतलब किसी के अगेंस्ट में जाके कुछ करना नहीं है। तंत्र क्रिया मतलब खुद को समझना है, खुद के हर पार्ट्स को समझना है और माँ के साथ जो कनेक्शन है उसको गहरा करना है। सो ये काम आपको
आप घर बैठ के भी कर सकते हो, सिर्फ मंत्रा चैंटिंग से भी कर सकते हो, या फिर आप कंसंट्रेट करके भी कर सकते हो, लाइक ऑफिस में भी कर सकते हो। नॉट नेसेसरीली कि आपको एक पर्टिकुलर कपड़ा पहन के ही करना होगा, या फिर कोई रिचुअल। माँ कभी भी नहीं बोलते कि कोई रिचुअल को फॉलो करो, क्योंकि काली कोई रिचुअल नहीं मानते, वो समय नहीं मानते। शी इज़ द गॉडेस ऑफ बर्थ, शी इज़ द गॉडेस ऑफ डेथ, वो ये सब नहीं मानते। वो जब आते हैं तो समाज रुक जाते हैं, ये धरती रुक जाते हैं। सो वो वैसे देवी नहीं है जिसके लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है। वो जब आएंगे तो सबका बोलती बंद हो जाता है। सो शी इज़, जब वो आपको बुला रहे कि ओके चलो तंत्र क्रिया करो, आप काली की एनर्जी को अंदर से फील करो। वहाँ पे आप नहीं देखोगे कि काली उतना ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी ये सब करते हैं, नो। ओके, आप सुबह उठ के भी काली का तंत्रा कर सकते हो। आप जो खाना खा रहे हो वो भी माँ को दे सकते हो। सिंपल। जो बात के ऊपर काली फोकस करते हैं वो है आपके अंदर साफ होना चाहिए। बाहर में आप कितना भी गंदा कपड़ा क्यों पहने हो, 10 दिन अगर नहा हो भी नहीं, मतलब इफ़ यू like for 10 days अगर if you don't take shower, still she will allow you to worship। but अगर आपके अंदर में 0.01% डर्ट भी रहेगा, so वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। so you don't need to clean your outside, you need to clean your inside when it comes to tantra kriya। let's see और क्या मैसेज आपको दे रहे हैं माँ। या चामुंडा माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आपको डर लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या फिर अचानक लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, नो, डरने का कोई चीज़ मतलब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कंस्टेंटली आप प्रोटेक्टेड हो। बट डेफिनेटली शायद आपको पता नहीं है कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है आपको। अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बीइंग, नेगेटिव स्पिरिट आपको परेशान किए थे और माँ ने उस चीज़ को देखे है। कोई एक ऐसे पर्सन है जो ईवल आई दे रहा था या फिर जो कर्स कर रहा था, जो नेगेटिव साइकिक अटैक लेके आ रहे थे। बट चामुंडा माँ ने आपके ऊपर हुआ सारे साइकिक अटैक्स को हटा दे रहे हैं। और एक ऐसे माँ है चामुंडा जो सिर्फ एक प्रॉपर डिवाइन फेमिनाइन के रूल्स को लेके चल रहे हैं। सो मैं ये देख सकता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी ने आपको ब्लैक मैजिक किया, या फिर आपके वेलबींग को परेशान करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक किया, या फिर कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें, क्योंकि रिसेंटली आप ग्रो कर रहे हो, लोगों को बहुत लोग पसंद भी कर रहे, बहुत लोगों को ये हजम भी नहीं हो रहे। आई थिंक नज़र लग रहा था, और अपने फैमिली मेम्बर्स में से कोई फीमेल फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई नेबर या फिर कोई सिस्टर्स, काजिन, मेरे को ऐसा लग रहा है जो सिंगल है, जिसका शादी नहीं हुआ है, साफ बात है, वो आउट ऑफ जेलेसी कुछ किए थे। वो ऐसे पर्सन नहीं है, वो खराब पर्सन नहीं है, बट आउट ऑफ जेलेसी कुछ किए थे। और किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि इन लॉज, ओके, मदर फिगर किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ। विडो भी हो सकता है, जो जिसके हस्बैंड नहीं है, ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किए थे, आउट ऑफ जेलेसी किए थे, बट उस चीज़ को माँ ने हटा दिया है। और खास करके वास्तु के रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, या फिर घर में अगर नेगेटिव एनर्जी को आप फेस किए थे, या फिर अचानक कोई स्मेल आपको मिला था, या फिर घर में कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपको लग रहा था इंट्यूटिवली कि यहाँ पे नेगेटिव है, या फिर क्यों इतना नेगेटिव फीलिंग हो रहे है, उस चीज़ को माँ हटा दे रहे हैं। सो यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। ओके, घर में कुछ चीज़ को साफ भी करना चाहिए आपको। सो अगर बहुत दिन से साफ नहीं किए हो तो प्लीज़ साफ कीजिए। यू नीड टू क्लीन योर हाउस। एंड लास्ट कार्ड, अर्थ ऑफ कार्ड। वाओ, दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। आज मैं आपको बोल रहा कि सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। सोल पर्पस क्या है? यस, द सिंपल एंड शॉर्टेस्ट आंसर इज, जब आप आंखें बंद करके फील कर सकते हो कि कौन से काम को आप एवी कर सकते हो, वो है आपके सोल पर्पस। नाउ सोल पर्पस मतलब आपको पता है कि इस टाइम पे आपको क्या करना है। अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो कुछ चीज़ का, तो उस चीज़ का प्रिपरेशन करिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, बट जो चीज़ का आपको कठिनाई महसूस हो रहा है कि लाइक फिर से वो काम, या फिर से प्रिपरेशंस, फिर से ये काम, आई थिंक ये रूटीन को वहाँ बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अगर घर का काम है तो घर का काम, अगर बाहर का काम है तो बाहर का काम, या फिर जो भी प्रोफेशंस के साथ हो उस पर फोकस कीजिए। फिलहाल वही आपके ध्यान एंड ज्ञान है। राइट नाउ यू डोंट नीड टू सीक फॉर एंटरटेनमेंट। अगर आपको बाहर नहीं जाना है, अंदर आना है, एंड
आपको एक प्रॉमिस करना है खुद के साथ कि ईश्वर अगर आपको कोई काम दिए उस काम को कंप्लीट कीजिए। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने लाइफ को तभी देख पाओगे जब आप अपना काम को आप अच्छे से सीखोगे एंड कंप्लीट करोगे। सो लाइफ लर्निंग लेसन्स आपको मिल रहा है, इस चीज़ को देखिए। गलती आपके अंदर नहीं है, किसी दूसरे के अंदर नहीं है, बट गलती समय का है। और ये समय क्या है, ये समय हम लोगों को अच्छा फील करवाता है, हम लोगों को बुरा फील करवाता है, नर्वस फील करवाता है। सो डू नॉट इवन ट्राई टू सीक इमीडिएट प्लेजर कि अगर आप बहुत एंशियस हो तो आपको प्लेजर चाहिए। नो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्लेजर मिलने का। पहले आप सोचिए कि आप एंशियस हो रहे हो बिकॉज ऑफ टाइम। तो अगर टाइम से खुद को सेपरेट कर पाओगे, माइंड को अलग करके बाहर की दुनिया को सोचोगे, माइंड को अलग करके सोल को सोचोगे, तब जाके आप एक सोल कनेक्शन महसूस कर पाओगे। यानी कि हम लोगों की एक प्रॉपर कंप्लेन आप लोगों से मिलता है कि काम तो कर रहा हूँ बट कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, मेरे को अप्रिशिएट नहीं मिल रहा है, अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, और या फिर प्यार में हूँ बट कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, या फिर ये काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हो तो लगभग वो काम आपका सोल पर्पस नहीं रहता है। यस, इनिशियली रिजल्ट चाहिए टू अट्रैक्ट, ओके, इनिशियली रिजल्ट चाहिए। बट मैं मेरे लाइफ से एक ही चीज़ सीखा हूँ कि जब जब आप रिजल्ट्स के लिए एक्सपेक्ट करोगे तब तब आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। और इसीलिए आप देखोगे पढ़ाई में हम लोगों को डर इसीलिए लगता है और अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। सबके लिए नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को रिजेक्शंस मिलता है। और रिजेक्शंस एंड एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस, दीज आर द सेम पार्ट। सो जो काम को आप बिना रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए कर सकते हो वही आपके सोल पर्पस है। यानी कि जिसके लिए आपको वैलिडेशंस का ज़रूरत नहीं है। आपको कोई पैसा दे तो भी आप करोगे, आपको अगर कोई पैसा ना दे तो भी आप करोगे। जो काम आप के आइडेंटिटी को बयां नहीं करते। मतलब सोल पर्पस क्या है कि आप टैरो रीड कर रहे हो, मतलब टैरो रीडर, आप मतलब सर्विस, आप एक डॉक्टर हो, आपका प्रोफेशंस डॉक्टर है तो आप एक डॉक्टर, आप एक टीचर हो मतलब आपको एक टीचर, ऐसा नहीं है। सोल पर्पस मतलब है एज अ पर्सन आप कौन हो। आपका काम आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और आपका काम आपके एक आउटसाइड वर्ल्ड का पहचान है। सोल पर्पस मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर इनसाइड। जैसे कि आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, जैसे कि आप एक हीलर हो, जैसे कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, जैसे कि आप बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हो, जैसे कि आप एक फादर फिगर हो, जैसे कि आप एक मदर फिगर हो, जैसे कि आप एक ओल्ड सोल हो, जैसे कि आप एक न्यू बीज हो, जैसे कि आप एक क्यूरियस पर्सन हो, जैसे कि आप एक बुकवर्म हो, जैसे कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, जैसे कि आप एक ट्रैवलर हो। तो ये जो डिजिग्नेशन है, ये डिजिग्नेशन आपको अचीव नहीं करना पड़ेगा। ट्रैवलर मतलब आपको बाहर नहीं घूमना है। ट्रैवलर मतलब आपको सारी जगह का एक वातावरण जानना है। ये चीज़ आप पढ़ के भी जान सकते हो, जाके भी जान सकते हो। कोई भी, मैंने जो यहाँ पे बोला कि आप एक क्यूरियस पर्सन, क्यूरियसिटी मतलब ज्ञान का भूख है आपके। या फिर मान लीजिए डिसिप्लिन पर्सन, यानी कि ये डिसिप्लिन पर्सन होने के लिए आपको जॉब करना नहीं होगा, या फिर कोई भी काम पे आपका ओवरऑल लाइफ डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन नेचर, आप कुछ खास काम नहीं कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो वो डिसिप्लिन वे में कर रहे हो। यस, हीलर ज़रूरी नहीं है कि आपको टैरो रीडर बनना है, बट जस्ट किसी का पेन हो रहा है उसको जाके आप सिर्फ उसका मदद कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो हीलिंग। सो बेसिकली सोल पर्पस के बारे में फोकस करो। अर्थ ऑफ काली, आपका लाइफ का अर्थ क्या है? लोगों को मदद करना या फिर लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों के खिलाफ जाना या फिर जो भी है, लोगों को अपने नज़रिए से ना देख के ईश्वर के नज़रिए से देखना, दैट इज योर अर्थ एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस। सो अगर आज बहुत गुस्से में आ रहे हो या फिर किसी पर्सन को टारगेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके टारगेट कर रहे हो, सो अर्थ ऑफ काली, क्या ये सब चीज़ करने के लिए आपका जन्म हुआ है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। रैदर माँ के ऊपर फोकस करो, अपने ब्रोकन सेल्फ को लेके उसके सामने जाओ, वो काम दे देंगे, वो हील कर देंगे। सो डू नॉट ट्राई टू चेंज एनीवन, चेंज एनीथिंग, ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विथ हर, शी विल असिस्ट यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा अर्थ ऑफ काली,
एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। कल तो इंटरनेट की वजह से वीडियो पूरी तरीके से अपलोड भी नहीं हो पाया, आई होप आज सब सही हो जाएगा एंड आप लोग देख पाओगे। सो प्लीज़ विजिट माई चैनल इन रेगुलर इंटरवल कि नए वीडियो आए हैं कि नहीं, एंड ऐसे ही साथ दीजिए। बाय, टेक केयर।